I am from Berambag in Bandra East. यहाँ पर यही समस्या है, बिल्डर और लोगों को, जो बीच में जो मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर ने वार्न किया था कि ट्रांजिट कैंप्स में लोगों को यहाँ पर सालों साल रख रहे हैं, लोगों को रेंट नहीं दे रहा है, लोगों को कोई सुविधा नहीं दे रहे, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सरकार वापस ले लेगा। यह ऐलान किया था हाउसिंग मिनिस्टर, और सीएम ने भी कहा था इस चीज़ को ऐसा होना पड़ेगा, लोगों के खिलाफ अन्याय होगा नहीं, जो भी प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स नहीं कर पाएंगे उस प्रोजेक्ट को सरकार वापस ले लेगा। आज हम कुणाल जी के साथ हैं, कुणाल सरमोलकर जी के साथ हैं, शिवसेना का लीडर है। हम पूछते हैं यहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है। कुणाल जी, आवर जो हाउसिंग मिनिस्टर है और सीएम ने दोनों ने कहा है कि जो भी बिल्डर अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा, एसआरए उस प्रोजेक्ट को वापस ले लेगा। यहाँ का तकलीफ बोलिए। तकलीफ 14-15 साल हो गए, विकास नहीं है, लोगों को भाड़ा नहीं है। हाँ। 20 साल हो गए। ट्रांजिट कैंप का हालत देखो, बहुत लास्ट जो तूफान आया उसके अंदर उनके आदमी लोग आए, सर्वे करके गए, प्रॉमिस करके गए कि हम रिपेयर करेंगे। अभी वो बात को भी 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया, कुछ रिपेयर नहीं, कुछ नहीं। अभी 13/2 चल रहा था, 13/2 के अंदर ट्रांजिट कैंप रिपेयर हो सकता है। 13/2 ये नहीं बोलता ट्रांजिट कैंप, इंजीनियरिंग ने रिमार्क दिया है एसआरए के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने। यस ये रिपेयर होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, नहीं तो 145 फैमिली धोखे में रह रही है। ओके, बाकी डिटेल्स हमारे सोसाइटी नहीं, बिल्डर कौन है, ये बिल्डर कौन है? और मुझे ऐसा पता चला कि शाहपुर पालिन से भी है और कोई सोलंकी करके है, सोलंकी, और आप अबू सोलंकी, और आप लोग को शायद सोलंकी से आपको बहुत यानी तालमेल नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो काम ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ कैसा है, लास्ट बिल्डिंग एक रिहैब की। आप उनका नाम जरा स्पष्ट से बोलिए। सोलंकी एंड एसोसिएट, पूरा अबू सोलंकी एंड एसोसिएट। एक बिल्डिंग बनी है 2006 में, 2006 में। हाँ, ये ट्रांजिट कैंप को बनकर, बोलिए। ये ट्रांजिट कैंप बनकर 16 साल हो चुके। 16 साल हो गए ट्रांजिट कैंप बनकर, 16 साल प्रोग्रेस ही नहीं है आगे से। उसके बाद से कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है। बीच में रूम तोड़ देते हैं, फिर रास्ते में छोड़ देते हैं, ऐसी रूम तोड़ के रास्ते में छोड़ा। अभी आपको बिल्डिंग बनी ही नहीं, बिल्डिंग नहीं बना। बिल्डिंग ये सरकार ने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से कहा कि लोगों का काम होना चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए, और जहां भी डिले होगा सरकार हस्तक्षेप, चाहे सरकार अपने आप को इन्वॉल्व करेगी और सरकार न्याय दिला देगी। ये सरकार, सीएम उद्धव ठाकरे और जितेंद्र आव्हाड। बोलिए। डिपार्टमेंट ने न्याय नहीं दिया, डिपार्टमेंट ने उसके फेवर में फिर फैसला दे दिया, आवाम को तकलीफ देने वाले को, हमको उसके खिलाफ है सब। इतने सालों से ये ट्रांजिट कैंप में लोगों को रखे हैं। बोलिए। सर, हम लोगों ने 900 आदमी के एफिडेविट दिए अबू सोलंकी के खिलाफ। पब्लिक चाहती है कि हमको बिल्डर नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। उसके बावजूद एसआरए डिपार्टमेंट ने ऑर्डर अबू सोलंकी को पास किया। तो इसको हम क्या समझे कि गवर्नमेंट अबू के साथ है या अवाम के साथ है? पब्लिक परेशान है। आज हम लोग बच्चे थे, आज हमारे बच्चे जवान हो गए, लेकिन हमको आज तक रूम नहीं मिला, ना हमारे फादर को मिला। 18 साल नहीं, 35 साल 84 की प्लानिंग है, ये 84 की स्कीम है, और आज तक स्कीम तैयार नहीं हुई। सबसे पहला प्रोजेक्ट भैरवपाड़ा 1/1 एसआरए का सबसे पहला प्रोजेक्ट, अभी तक एक भी बिल्डिंग के बाजू में। उसके बावजूद हम लोग का विकास नहीं है। हम सीएम के बंगले के बाजू में रहते हुए हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारा हमदर्द नहीं है, कोई हमारा रहबर नहीं है। नहीं, ये सीएम जो उद्धव ठाकरे जी हैं और हाउसिंग मिनिस्टर आपके सामने आ रहे, ये कार्यक्रम भी हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, और इतने सालों से ये चौंकाने वाली बात है। बैरामबाग सबसे पहले एसआरए, बैरामपाड़ा सबसे पहला स्कीम है, और उसका एक भी बिल्डिंग बनानी है। मकान पक्के बनने की पहली स्कीम है, 1983 से चालू है स्कीम। इससे पहले सोलंकी एंड एसोसिएशन, उमर सोलंकी, अबू सोलंकी का बाप यहाँ काम कर रहा था, और यहाँ पे जो है बहराम सुधार कमेटी और डेवलपर दोनों मिल के जो घोटाला करे, अगर सीबीआई जांच कराई जाए तो हुकूमत के सामने पूरा पोल खुल जाएगा। और मैं आरटीआई निकाल के यहाँ पे निकाला हूँ। और इससे पहले मैंने 2014, 16, 12, 14 में मुझे इन्होंने 33-38 का नोटिस दिया, जिसकी ऐप में मैंने इनसे रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट और शिफ्टिंग मांगा, जो इन्होंने आज तक नहीं दिया है। और कलेक्टर ने वहाँ पे हमको निर्गमित किया है, और आज हमारी चाली में सब लोग जा चुके हैं, और बाकी लोग जो बचे हुए हैं वो दोबारा आ गए।
दोबारा रहने के लिए आ गए, घर बना के, दोबारा आ गए, घर बना के आ गए, घर बना के आ गए, वापिस आ गए। और दूसरा परेशान है, घर नहीं मिल रहा, भाड़ा नहीं मिल रहा, क्या करेंगे वो लोग, वापिस आ भाड़ा गए। कितने सालों से भाड़ा नहीं मिल रहा है उनको भाड़ा बोलिए, कितने साल से भाड़ा नहीं, कितने साल से भाड़ा मिल हम रहा लोग 2-3 साल से तो भाड़ा बराबर दे रहा 2-3 साल से आपको भाड़ा नहीं दिया उसने, हमको टाइम पे घर नहीं बना के दे रहा। 16 ईयर्स, 16 साल से घर से बाहर, 16 इयर्स। तो क्या सरकार को इस बिल्डर को कंटिन्यू करना चाहिए? सोलंकी को मेरे हिसाब से नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, सोलंकी नहीं चाहिए, सोलंकी नहीं चाहिए। अभी भी 13-2 में कलम 13-2 निकाला गया था, लेकिन उसमें भी जो है डिपार्टमेंट की मिलीभगत की वजह से जो है उसको पीर से परवानगी मिल रही है। और एजीआरसी में भी हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, और एजीआरसी बिगर हेयरिंग की हुए क्लोज फॉर ऑर्डर किया है। और सामने कंपाउंड है गार्डन का, जिसमें माडा ने हमारे को हमने आरटीआई से लेटर निकाला है माडा का, जिसमें उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है। काय को जो बताने की बात बताऊंगा, 3000 करोड़ रुपए का घोटाला डिपार्टमेंट ने बताया है। और गार्डन की जगह पे डेवलपर सोलंकी एंड एसोसिएट ने 3000 करोड़ रुपए का जो घोटाला महाड़ा ने दिया है, मैं आपको रेटिंग में बता सकता हूँ, ये रेटिंग में दिया हुआ है। एक डॉक्यूमेंट्स निकाले, ये जो पूरे आरटीआई से डॉक्यूमेंट लगा के चैलेंज किया गया है, और बिल्डर के हक में फैसला हो रहा है। और यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, बिल्कुल इन पब्लिक के सामने मैं बोल रहा हूँ, ये जो घोटाला हुआ है, सोलंकी चाहिए, नहीं चाहिए। ये महाडा की लैंड है, महाडा कूट ये बिल्डर नहीं चाहिए हमको, ये बिल्डर काम करेगा नहीं, ऑर्डर गलत निकाल दिया। मैं आपके पास आ रहा हूँ। सोलंकी लोग चाहते कि सोलंकी नहीं रहे, नहीं, पब्लिक की डिमांड है, सोलंकी बिल्डर नहीं चाहिए लोगों नहीं चाहिए, वो चोर है। वो यहाँ पे हमारे मोसिक भाई का 307 करवाया, हमारे मोहल्ले के बड़े जो हमारे भाई थे मोसिक भाई, उनका 307 कराया, 4 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसको काम करना ही नहीं है। वो 16 साल से हमारी फूल वाली गली को भी उसने बेघर करके रखा हुआ है, ना रेंट देता है ना कुछ देता है। वो सिर्फ लफड़े झगड़े करवाता है। वो 3-4 साल से रेंट नहीं दे रहे, 3-4 साल से रेंट नहीं दे रहे। सबसे पहला मैं ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले ही बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सबसे पहली HRD स्कीम चालू हुई, स्लम रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके अंदर इतने 5 बिल्डिंग बनाया, मदीना बिल्डिंग, बिस्मिल्लाह बिल्डिंग, मोमिन बिल्डिंग, अल्टना बिल्डिंग, इस तरीके से 5 बिल्डिंग बनाया। अभी 13-2 का जो ऑर्डर आया है, उसके अंदर उसने एज अ डेवलपर बताया कि मैंने रिहैब किया। ही वॉज नॉट अ डेवलपर, ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर। हम लोगों ने 34,600 रुपया दिया, और उसका FSI इसने पूरा यूज किया अपना। कहाँ पर यूज किया आपने? ये मोतिया 13-2 के अंदर बताया है, प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर। प्राइवेट बिल्डिंग क्या? उसने FSI पहले सेल कंपोनेंट बना दिया उसने, सेल कंपोनेंट पहले बनाया, जिसने उसके अंदर पूरा FSI हमारे को यूज किया। उसने गवर्नमेंट के साथ भी चीट कर रहा है। ये कि हमने पहले FSI लेके खुद का सेल कंपोनेंट बना के सेल कंपोनेंट बेच के पैसा बना दिया उसने। ये आपका कहना है? मेरा ये कहना है, HRD स्कीम को SRA में कन्वर्ट किया उसने। इस तरीके से पूरा FSI यूज कर रहा है। आज तक हम लोगों का 5 बिल्डिंग का डेवलपमेंट इसकी वजह से रुका हुआ है, रीडेवलपमेंट हमारा रुका हुआ है। बहुत बड़ा एरिया दिखता है ये पूरे क्षेत्र में। 5 बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट, 40 साल के ऊपर बिल्डिंग हो गई है, हमारा रीडेवलपमेंट रुका हुआ है। इसने हर जगह कहीं ना कहीं टेक्निकली पेपर वर्क में फंसा के रखा है, पूरे बहराम का सत्यानाश किया। और आपने सरकार से निवेदन भी किया, बिल्डर चेंज करो, आपने किया है? यह सरकार से निवेदन चेंज किया। हमने सरकार से ये तक कहा कि हमको HRD से अलग कर दो, HRA का डेवलपमेंट करो, हमारा कितना डिमार्केशन है हमको दे दो, HRA का डिमार्केशन कितना दे दो। लेकिन सिस्टम और अबू सोलंकी क्या मैनिपुलेशन चल रहा है, अभी तक किसी चीज को क्लियर नहीं किया। HRA को क्लियर किया, न HRD को क्लियर किया। ये क्या क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसे सबसे पहले हाल ही में 2 दिन पहले SRA के CEO ने एक बहुत ही शर्मिंदा जजमेंट दिया, जिसका हम पुरजोर निंदा करते हैं। पूरा बहराम नगर का एक रहवासी इसकी निंदा करता है, हम निषेध करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक बहराम नगर में रहने वाले झोपड़पट्टी वासी की लड़ाई थी। वो हर एक उस गरीब आदमी की लड़ाई थी कि जो चाह रहा था कि मेरा एक सपनों का घर मिले। मेरी पैदाइश से पहले का ये प्रोजेक्ट है, जब SRD थी, सबसे पहला प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर बहराम सुधार कमेटी का पारित किया गया था। इतने शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने साल होने के बावजूद, आज 47 साल होने के बावजूद भी यह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ।
ये सारी नाकामियां हैं। इन नाकामियों को लेकर के मौजूदा बहराम सुधार कमेटी ने एसआरए की सीईओ के पास शिकायत की। बहराम नगर का एक एक टेनेंट सीईओ के पास जाकर के अपनी दलील दी, गुहार लगाई कि साहब हमको इस डेवलपर से छुटकारा दिला दो, हमारी जिंदगी खल करके रखा हुआ है। 2006 में फूल वाली गली में वहां लोगों को बोला कि मैं तुम्हें 18 महीने के अंदर बिल्डिंग में रूम दूंगा, मुझे तुम्हारे घर दे दो। ये झूठ बोल करके उनसे रूम लिया, उनके साथ धोखा दिया और धोखा देने के बाद आज 14 साल हो गए वो लोग बेचारे यहाँ वहाँ भटक रहे। पहले उनको घर का किराया देता था, 2-3 साल किराया देने के बाद वो किराया भी देना उसने बंद कर दिया। अब जब टेनेंट उसके दरवाजे जाते, साहब या किराया दे दो या हमें मकान दे दो, तो पूरी तरीके से धक्का मार के, दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके ये उनको दरवाजे में से भगा देता है। अब इन हालात में अगर सरकार भी हमारी नहीं सुनेगी तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? सोलंकी नहीं चाहिए आप, सोलंकी चाहिए, सोलंकी नहीं चाहिए, सोलंकी नहीं चाहिए, सोलंकी नहीं चाहिए, सोलंकी नहीं चाहिए। सबका कहना है कि सोलंकी नहीं चाहिए। घर नहीं मिला। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपका ज्यादा टाइम खा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। बोले आधा घंटा। जब हमने एसआरए की सीईओ के पास ये मामला लेके गए, डेवलपर की शिकायत लेके गए, तो उस वक्त कोई एक अकेला टेनेंट नहीं, पूरे प्रोजेक्ट के 900 से ज्यादा लोगों ने एफिडेविट किया, क्योंकि एसआरए ने कहा था कि अगर एफिडेविट करके सारे टेनेंट मेरे पास शिकायत लेके आएंगे तो मैं जरूर हर एक की सुनूंगा और डेवलपर को मैं डिस्क्वालीफाई करूंगा, इस प्रोजेक्ट से मैं बाहर कर दूंगा। लेकिन एसआरए के सीईओ ने न जाने किसके दबाव में या क्या उनके ऊपर प्रेशर था, इसके वजह से उन्होंने यहाँ के लोगों के खिलाफ डिसीजन दिया। हम इस फैसले का निषेध करते, इसकी निंदा करते, और जो सरकार के देखरेख में ऐसा एसआरए सीईओ बैठा हुआ है, हम निवेदन करते हैं सरकार के मुख्यमंत्री से कि तुरंत ऐसे एसआरए के सीईओ को जगह पे बर्खास्त कर दिया जाए और यहाँ पे लोगों का मकान मिले। सबको मिलना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए। आइए सबको घर मिलना चाहिए। हम लोग थोड़ा उस तरफ चले जाते हैं। आप बोलिए, आपको कुछ बोलना है? बोलिए, चाचा का नाम बोलिए। क्या बाबा, कब तक रहने का झोपड़पट्टी में? कब तक है? अबू सोलंकी चाहिए नहीं हमको। आपको सोलंकी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमको, कोई अच्छा बिल्डर चाहिए, अच्छा बिल्डर चाहिए। करने वाला नहीं है, सोलंकी नहीं चाहिए, नहीं करते, काम करेंगे ही नहीं। नहीं चाहिए ही नहीं। पूरे क्षेत्र में देखो, दिस होल ट्रांजिट कैंप, ये पूरे ट्रांजिट कैंप है, ये पूरे ट्रांजिट कैंप, पूरे हालत बहुत खराब है पूरे ट्रांजिट कैंप के। ट्रांजिट के चलिए ना, चलो ट्रांजिट कैंप की हालत देखते हैं, ट्रांजिट कैंप की हालत देखते हैं, ट्रांजिट कैंप की हालत देखते हैं। पूरे ट्रांजिट कैंप खराब है, पूरे ट्रांजिट कैंप खराब है। बोलते जाइए कुणाल जी, कुछ करना पड़ेगा। आप शिवसेना से हो और सीएम उद्धव ठाकरे बहुत ही सख्त एक्शन के लिए बोला है। कुणाल जी, सीएम उद्धव ठाकरे ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है, आगे अभी सीएम उद्धव ठाकरे ने क्लियर स्पष्ट रूप से बोला है कि कोई भी लैक्सिटी बिल्डर लोगों के हित में होगा, हर चीज लोगों के हित में होगा, हर चीज लोगों के हित में। आइए, ये पूरी हालत खराब है। सोलंकी नहीं चाहिए। ये पूरे टॉयलेट की हालत, ये टॉयलेट के दरवाजा, ना टॉयलेट के दरवाजा पूरे खराब, टोटल खराब। ये टॉयलेट की हालत है, पूरा खराब है। लोग, कुणाल जी, अभी सीएम उद्धव ठाकरे ने क्लियर कर, उद्धव जी ने बोला है कि लोगों के हित में होगा काम। जो भी बिल्डर काम नहीं कर रहा उस बिल्डर को हटाया जाएगा और सरकार एसआरए प्रोजेक्ट खुद ले लेगा और नया बिल्डर अपॉइंट करेगा। आपका सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? इसको हटाना बहुत जरूरी है। देखो, बोलिए। लाइफ 10 साल का लाइफ होता है। 10 साल का, यस। ये 18 साल हो गए। 18 साल ना रिपेयर कुछ नहीं। देखो, आप देखो, आ जाओ। आप कुछ बोल रहे थे, बोलो, दिखाओ क्या बोलते भाई, ये नहीं चाहिए हमको। हाँ। थोड़ी तकलीफ नहीं सर, क्या हालत है, क्या चल रहा है ये पूरे, आप क्या चीज है ये? देखो आप, यस, पूरे खराब है। ये 20 साल हो गया, 20 साल, जो उसका लाइफ 10 साल है, 20 साल चलाए आप लोग। हाँ, 20 साल चलाए हम लोगों ने। 10 साल का लाइफ था, 20 साल चलाया। 10 साल का लाइफ, ये वो डिलैपिडेटेड। देखो ये सब हालत खराब, देखो
कुणाल जी आइए 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 ये सोलंकी जो लोग सोलंकी से पसंद नहीं करते हैं, लोग बोलिए, आप इस तरफ मुड़ के बोलिए, आप कैमरा को देखिए। हम लोग है ना 15 साल से यहाँ रह रहे ले, हर चीज की परेशानी, हर चीज की, कोई चीज की सुविधा नहीं यहाँ पर। जब जाएंगे तो टाइम है नहीं, मिलता नहीं भरवा हमारे को, मालूम। आइए आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। तो रहना बहुत दुश्वार कर दिया आपका। तो हम लोग का पूरा पार्टीशन बेस सब हट गया, बोले आगे बनाएंगे करेंगे, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं जाएंगे तो मिलेगा भी नहीं, अपॉइंटमेंट लो मिलेगा बोलते हमारे को, गुंडागर्दी करते हैं। हाँ वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे जाओ, डायरेक्ट बोलते है ही नहीं। पहला माला देखिए कितना अच्छा, अभी ये पहला माला इतना अच्छा दिख रहा है। आप जरा 2 माले पे चल के देखिए, 2 माले का हाल क्या है। मुझे डर लग रहा है कि ऊपर जाएंगे पूरा गिर जाएगा बिल्डिंग। नहीं, जिस प्रकार से हालत दिख रहा है, जब हालत दिख रहा है, बोलिए 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 बोलिए। बना हुआ है, इसकी कोई मजबूती नहीं सर। अच्छा क्या बोले आपने? हाँ नहीं, आरसीसी कोई आरसीसी स्ट्रक्चर वगैरह। आइए आइए आइए, ये कंस्ट्रक्शन बहुत खराब है। कैंप जब बनाया जाता है, बोलिए बोलिए, एक टेम्पररी टेनेंट को अरेंजमेंट दिया जाता है, टेम्पररी अरेंजमेंट होता है, बराबर। लेकिन अबू सोलंकी साहब ने यहाँ पर जो ट्रांजिट कैंप बनाया है और बना करके लाकर इस ट्रांजिट कैंप को छोड़ दिया। ये हमारी भोली भाली जनता उस नालायक के ऊपर भरोसा करके यहाँ पर शिफ्ट हो गई, लेकिन आज उनकी जिंदगी बहुत बद से बदतर हो गई। ना यहाँ पर पानी की कोई सुविधा दे रहा है, बारिश का टाइम आता है छपरे उड़ जाते हैं, यहाँ पर घर में पानी भर रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में यहाँ का टेनेंट अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। मेरी वापस से सरकार से निवेदन है, एसआरए के सीईओ से निवेदन है कि जो भी आपने फैसला दिया उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई एक आदमी की जिंदगी नहीं, 900 टेनेंट, अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 9 पंजे 45, 4,500 लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। मेरी निवेदन है अबू सोलंकी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना चाहिए, ये है बर्खास्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इन्होंने बोला है। 4,500 फैमिलीज अफेक्टेड, 4,500 फैमिलीज अफेक्टेड है। 20 साल से ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ से उनको फ्रीडम मिलना चाहिए था, अच्छा मकान में जाना चाहिए था। आज वही झोपड़पट्टी जो ऐसा था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल झोपड़पट्टी खड़ा कर दिया, वर्टिकल झोपड़पट्टी खड़ा कर दिया। उसमें जो लोगों के जान को खतरा है, पानी नहीं है, कहता है पानी, लाइट का समस्या है, बरसात में पानी की टाकी में चूहे मारे ले, 5 चूहे मारे ले, और चूहे देखने वाली मैं हूँ। बोले हाँ, कोई मतलब को ध्यान दिया ही नहीं उनने, क्या टाकी में क्या नीचू खाली टाकी देख लो आप, इतनी गंदगी, वो गंदे वाला पानी हम लोग पी रहे ले। कमेटी इधर है, अब अपनी तकलीफ जो भी है सब बोलो। बोलिए 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 बोलिए, सबको बोलना है, सबको। आप भी आइए, आप भी आइए। सोलंकी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सोलंकी नहीं चाहिए, सोलंकी। सुनो, सोलंकी चोर है, गुंडा है, ये कमेटी में चलाते, ये गुंडे पाल के रखता, सर को दबा देता, ये काम कर नहीं सकता, ये लुटारू है, गरीब पब्लिक। हम लोग नीचे जाते हैं। ये सोलंकी ने इस क्षेत्र को एकदम खराब बना दिया है, लोगों के रहना हालात खराब कर दिया है। जाने दो, नीचे जाने दो, नीचे जाने दो, नीचे जाने दो, नीचे। अरे नीचे नहीं चाहिए, अबू सोलंकी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अबू सोलंकी नहीं चाहिए। लेफ्ट में चलिए, आइए, लोग खड़े हैं बाहर से। अच्छा, वो दिखा देता, वो दिखा देता। ये कुणाल सोलंकी के खिलाफ, बिल्डर सोलंकी नहीं चाहिए इनको, बिकॉज इतना खराब कंस्ट्रक्शन, 20 साल से इनको 20-25 साल से लगातार परेशान कर रहे हैं। ये बारिश में पानी अंदर आ जाता है, बारिश में छपरा पड़ जाता है, छपरा निकल जाता है पूरा। संभालिए, बच्चे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को गलत केसेस में फंसा देते हैं, लोगों को गलत केस में फंसा देते हैं। सोलंकी नहीं चाहिए, सोलंकी नहीं चाहिए आपको। आप बोलते हो सोलंकी नहीं चाहिए। कुणाल जी आइए। ये सबका शिकायत है कि सबका शिकायत है कि कुणाल ये सोलंकी नहीं चाहिए। सोलंकी एक बिल्डर है, संभालिए उसको, जरा संभाला। उनके वजह से विकास रुका है, विकास रुक गया। कितने 25
40 साल 20 साल के ऊपर ट्रांजिट कैंप बना के जिस प्रकार से ये पूरे क्षेत्र इस प्रकार से खराब है। सोलंकी नहीं चाहिए। ये इतने खराब कंस्ट्रक्शन है, देखो 20 साल के ऊपर ऐसे बस्ती में ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर इतना खराब स्थिति है। पानी नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम है, बारिश में पानी घुस जाता है घर के अंदर, बारिश में पानी घुस जाता है। Look at the construction. Horrible. My God. It's horrible. पूरा छपरा निकल गया। छपरा निकल गया। जिस प्रकार से छपरा और पूरे चीज इतना फॉल्टी, कैसे लोग रहे। अगर ये गिर गया, अगर लोग गिर जाते तो क्या हालत हो जाता। अगर ये गिर जाता, कितने लोग मर जाते। गुरान जी, ये एक विरोध इस तरफ से ये पूरे टेनेमेंट, कितने ट्रांजिट कैंप जिस प्रकार से है, ट्रांजिट कैंप एकदम बकवास, पुअर कंस्ट्रक्शन, द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल। You could cause absolute death and destruction of the people. सवाल ये नहीं चाहिए। जिस प्रकार से ये पूरे कंस्ट्रक्शन, गटेड बिल्डिंग्स, हॉरिबल। जिस प्रकार से कि बहुत दूर है, क्या यहाँ से दूर है, बहुत दूर है। आगे जिस प्रकार से यहाँ पर ये क्या नोटिस है, ये क्या नोटिस है, आप फिर बोलिए, बहुत टाइम नहीं। ये जो है ना, ये सोसाइटी और ये डेवलपमेंट मिलके जो घोटाला किए, ये 300 करोड़ रुपए का घोटाला माडा ने भेजा है। 300 करोड़ का घोटाला। ये देखिए पेपर है, माडा के सीईओ का लेटर है, ये माडा के सीईओ का लेटर है, ठीक है। और ये देखिए माडा ने लेटर भेजा है पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, अपना गार्डन का जगह कब्जे में लेने के लिए। अरे बाप, ये देखिए 250 पुलिस का उन्होंने लेटर लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और दूसरी नहीं, इसमें घोटाला है, सोसाइटी चोर है, लीडर चोर है, इसमें घोटाला है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरफ आइए, ये घोटाला है। बोलिए। हमारे घर तक आने का नहीं, जब हमारी नहीं सुनने का ना, तो हमारे घर तक आने का नहीं, अपने घर में रहने का बस। ये जिस प्रकार से इन लोग दिखा रहे हैं, संभालिए। आइए, बोलिए। सोलंकी नहीं चाहिए आप। ये एचपीसी में 2008 में मैटर डाला हुआ था, और अभी ये हेयरिंग लगी, और 1-2 हेयरिंग में सीओ ने इसको बिना हेयरिंग किए क्लोज फॉर ऑर्डर किया है। एजीआरसी में क्लोज फॉर द ऑर्डर किया है, और आज तक ऑर्डर पेंडिंग है। ओके, बाहर कैसे निकले? इधर से बाहर निकले। बोलिए, कुछ बोलना है आपको? सोसाइटी क्या बोल रहे हैं? बोलिए। आइए। आपको ये तकलीफ है, क्या तकलीफ है क्षेत्र में आपके हिसाब से? क्षेत्र में हमारा अबू सोलंकी कभी विकास ही नहीं किया हमारे क्षेत्र, बिल्कुल नहीं किया विकास, और हम लोग आज जो परेशान है उसकी वजह से, सोलंकी की वजह से। हमको आज सुकून से हमारे घरों में रहना चाहिए था, और हमारे घरों की लड़ाई लड़ते घूम रहे हैं। यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता है, और सर संभालिए। अरे चलिए, सब लोग है कहाँ पर? तो ये जिस प्रकार से कुणाल जी, आइए, ना अभी थोड़ा एंड में जाइए, हम लोग एंड करते हैं। हम लोग कुणाल जी कोई प्लीज स्टॉप कर, यस 5 मिनट में स्टॉप। आइए, आपसे बात करते हैं फिर। ये एक तकलीफ है, लोग बहुत तकलीफ में रह रहे हैं। ट्रांजिट कैंप है, ये चीज ये कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। आज सीएम उद्धव ठाकरे जी रिसेप्टिव है, लोगों के प्रॉब्लम्स को लेकर सुनने को तैयार है। हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आवाड जी सुनने को तैयार है, और ऐसे एक गलत डिसीजन अगर हो गया है तो गलत है। ये कोई अच्छा बिल्डर को देख के किस प्रकार से सुधार करके इस ट्रांजिट कैंप से लोगों को वापस अच्छे घर मिलना चाहिए, ये एक प्रयास होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या बोला? बोलिए। इसीलिए हमने आपको बुलाया है। हाँ, बिल्कुल। आपके माध्यम से हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल पहुंचेगा। एक सोल्यूशन भी बोलिए आप, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या सोलंकी को निकाल के किसको रखना चाहिए?
अगर सोलंकी काम नहीं करता सोसाइटी डिसाइड करेगी। क्या 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 सोसाइटी का दूसरा रखना चाहिए, बोला दूसरा रखना चाहिए, दूसरा रखना चाहिए, दूसरा रखना चाहिए, इससे काम होगा नहीं। आप बोलिए सोलंकी बिल्कुल नहीं। देखिए सर, हम लोग चाहते हैं हमारा विकास हो। हाँ बिल्कुल। सोलंकी नहीं चाहिए हमको बीच में, क्योंकि ये रहते हुए हमारा कभी विकास होगा नहीं। वो बिल्डर के लायक नहीं जिस प्रकार से दिख रहा है, सब जगह आप लोग का नुकसान कर दिया है। बिल्डर नहीं था, वो रिपेयरिंग करता था। बिल्डर यहाँ के हमने बनाया बिल्डर उसको, वो बिल्डर नहीं था। वो लास्ट वर्ड सोलंकी चाहिए आप लोग को? या फ्रॉम बैरम बाग इन सब का कहना है कि बिल्डर सोलंकी जो बिल्डर नहीं है उसको थोपा गया है। बिल्डर नहीं चाहिए, नए लोग चाहिए, नए बिल्डर चाहिए, इनको कंस्ट्रक्शन अपना चाहिए, अपना हक का घर चाहिए। और इनके साथ कुणाल सलवलकर and the entire team from Bandra East, we are from Nation Now. We are going to fight with them to see that Solanki is changed, nice builder takes over and they get justice. House for house, everybody. एक नंबर का चोर है। Thank you very much. Thank you.